नमस्कार बच्चों। ज्ञान केंद्र विद्यालय द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। पाठ का नाम है बिल्ली का बिलोंगड़ा। इसके रचनाकार राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़े, कुछ अनुदेशों का आपको पालन करना है। अपना ईयरफोन हेडफोन का प्रयोग करें ताकि अच्छी तरह सुने और सीख सकें। अपने नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें ताकि कठिन शब्दों के अर्थ या विशेष जानकारी आपको लिखनी हो तो लिख सकें, और जहां आवश्यकता हो आपको लगे वहां वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। बच्चों, राजेंद्र लाल हांडा जी द्वारा लिखित बिल्ली का बिलोंगड़ा। मैंने इनकी तस्वीर को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इनकी तस्वीर मुझे उपलब्ध नहीं हुई। इनका परिचय यहाँ पर दिया गया है कि राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक करंट अफेयर्स पर इन पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। बिल्ली का बिलोंगड़ा। बच्चों, इसके पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, मैं इसकी पूर्व भूमिका आपको बताना चाहता हूँ। बिल्ली का बिलोंगड़ा का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, या फिर जैसे हम मजाक में कहते हैं बिल्ली के बच्चे। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर इसका एक अर्थ ये भी है कि बिल्ली की हरकतें या बिल्ली से संबंधित बात, उसकी अदा जो भी है, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। एक शब्द में सबको शामिल कर दिया गया है। वैसे बिल्ली का बिलोंगड़ा का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा। बच्चों, आप सब जानते हैं कि कई बार हमारे जीवन में कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और जब गलतफहमियां हो जाती है और जब वो गलती हमारे निगाह में या हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती है तो हम थोड़ा सा झेंप जाते हैं, थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं कि अरे हमने क्या सोचा और क्या कर दिया। ये कहानी भी ऐसी ही है। असल में एक हास्य कहानी है। हास्य कहानी क्या होती है? जीवन की किसी भी घटना को रोचक प्रवाही वर्णन किया जाता है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। इस पाठ में भी लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों का वर्णन किया है। जैसे गलतफहमी के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है। इस कहानी में लेखक चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली पालता है। वो चूहों से परेशान है, चूहों से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए वो बिल्ली पालता है। चूहों की परेशानी से छुटकारा लेखक पा तो जाता है, लेकिन फिर बिल्ली से परेशान हो जाता है। वो बिल्ली उसके लिए एक समस्या बन जाती है। वो घर की चीज़ों का नुकसान करने लग जाती है। अब वो बिल्ली से छुटकारा पाना चाहता है। उसका नौकर बिल्ली को बोरे में डालकर कहीं छोड़ने जाता है। लोग उसे कुछ और समझ लेते हैं और उसके बाद उसके पीछे लग जाते हैं। अंत में क्या होता है, ये कहानी पढ़ने के साथ साथ आपको समझ में आएगा। तो इसी कहानी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बिल्ली का बिलोंगड़ा, राजेंद्र लाल हांडा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में कई तरह के अंधविश्वास पलते हैं। बहुत अंधविश्वास पाले भी जाते हैं। जैसे कौवों का दरवाजों और खिड़कियों पर आकर काँव काँव करना, मतलब घर पर मेहमान का आना, ऐसे माना जाता है। बिल्ली अगर हमारे सामने से गुजर जाए तो लोग कहते थे कि अपशकुन हो गया। बिल्ली को पालना भी एक अपशकुन समझा जाता था पहले, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा घपले में पड़ गई है। अर्थात आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं, हमें जागरूकता आ गई है। हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हर प्राणी अपने आप में एक जीवित प्राणी है, उसका किसी और की ज़िंदगी पर असर पड़ना ज़रूरी नहीं है। बिल्ली का हमारे सामने से गुजरना और रास्ता काटना हमारे लिए अपशकुन होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कर्म ही हमारे फल को निश्चित करता है। तो जैसे जैसे जागरूकता आई है तो पुरानी विचारधारा भी अब बदल रही है। पुरानी परंपराएं भी अब लोग छोड़ रहे हैं जो हमारे जीवन से संबंधित नहीं है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, और ये ज़रूरी भी है। हमको उसी विचारधारा को पालना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी शांतिपूर्वक चले, ना कि हमारी ज़िंदगी में तूफान आए। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। लोहे के ढोल। बच्चों, अगली स्लाइड में हमने कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं। जैसे शब्द आया था घपला यानी गड़बड़ी, ढोल अनाज रखने के लोहे के बड़े डिब्बे, कारगर असर करने वाला, परामर्श, सलाह। तो लोहे का ढोल का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, चूहे क्या है, किसी भी चीज़ को आसानी से कुतर लेते हैं, जिसकी जो लोहे के डिब्बे होते हैं उन्हें कुतरना मुश्किल होता है उनके लिए। तो लेखक ने अनाज को बचाने के लिए लोहे के डिब्बों में अनाज रखना शुरू कर दिया।
तो ढोल का अर्थ यहाँ पर है लोहे के, ढोल का अर्थ है लोहे के डिब्बे। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया गया, परामर्श यानी सलाह। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। नया जमाना था, बिल्ली को अपशकुन माना नहीं जाता था। बिल्ली की वजह से चूहे भाग जाएंगे या बिल्ली चूहे को मार के खा जाएगी, इसलिए बिल्ली को पालने का प्रस्ताव रखा गया और सबने स्वीकार कर लिया। ये कठिन शब्दों के अर्थ है, आप इन्हें अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे मतलब इसलिए, प्रस्ताव पास हो गया, लोगों ने स्वीकार कर लिया तो बिल्ली लाई गई, इसलिए बिल्ली लाई गई। अगले स्लाइड में मैंने कहा जैसे उसके अर्थ दिए गए। चुनांचे इसलिए, खातिर, आदर, सम्मान। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। चलो, जो प्रस्ताव पास किया, जो सोचा गया, वो अब सफल हो रहा है। बिल्ली ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया, चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। बच्चे भी बिल्ली की हरकत से खुश थे, उसको खिलाते पिलाते। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। जैसे हम कुत्ते पालते हैं तो कुत्तों के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ जाती है ऐसे, लेकिन लेखक का यह कहना है कि बिल्ली को पालने में विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। जो हम खाते पीसते थे, जो बच जाता था, वो जूठन उसको खिला देते थे, तो सब खुश थे। 2 महीने बाद वो समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए, लेकिन अब बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। देखिए, मतलब कहीं ना कहीं मनुष्य जो है स्वार्थ में भी जीता है। जब तक उसे किसी व्यक्ति से लाभ मिलता है तो वो उसे खूब पालता पोसता है, लेकिन जहाँ उसकी वजह से उसे कठिनाई आनी शुरू हो जाती है तो फिर उसके प्रति उनमें उनका व्यवहार बदल जाता है, नफरत पैदा हो जाती है, वो उसे छुटकारा पाना चाहता है। यहाँ पे बिल्ली भी ऐसी है। बिल्ली जब तक लाभ दे रही थी, चूहे का सफाई किया, सब खुश थे, लेकिन अब 2 महीने के बाद बिल्ली की हरकतों से अब ये परेशान हो गए। अब वो बिल्ली से छुटकारा पाना चाहते हैं। यहाँ अर्थ दिए गए हैं। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई, वो हमसे कैसे मात खा जाती है। बच्चों, शेर के काबू में, कहते हैं बिल्ली शेर की मौसी है, एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं। बिल्ली छोटी और शेर बड़े। तो लेखक कह रहे हैं, कहानीकार कह रहे हैं कि बिल्ली जो शेर के भी काबू में नहीं आई तो हमारे काबू में क्या आती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही, जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था ताकि वो दूध दही बन जाए, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। यानी बिल्ली अब उनका नुकसान करने लगी थी। उनके घर, उनकी रसोई में बैठकर उनकी चीज़ों को खा रही थी। अब वो उनके खाने देने का इंतजार नहीं करती थी कि जब वो खाना देंगे तब मैं खाऊंगी। अब वो किसी भी वक्त घर में इतनी घुल मिल गई थी कि किसी भी वक्त रसोई घर में जाती, कुछ भी उठा के खाने लग जाती। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए। मेरा नौकर बड़ा होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया और रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। तो इस तरह से समझदार नौकर ने उनकी समस्या को समझते हुए बिल्ली को पकड़ लिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वो इस घर में वापस ना आ सके। अब रात को जाना उचित नहीं समझा गया, तो लेखक ने कहा अमरू से कि वो सुबह छोड़ दे। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए, यानी सूरज सर पे चढ़ा गया, रोशनी ज़्यादा हो गई, लोग काम धंधे पे निकलने लगे। दोस्तों, ये कहानी जहाँ की है, जहाँ से संबंधित की गई है, वो जगह दिल्ली है। आगे इसमें नाम आएगा, तो दिल्ली है। अब दिल्ली जैसे शहर में लोग सुबह सुबह ही काम धंधे पे निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत भीड़ रहती है, पब्लिक है, सुबह काम पर जाती है, शाम को काम पे से आती है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर, कलकत्ता जैसे महानगरों में यही सब होता है। तो 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। अब भूली भटियारिन एक जगह है जहाँ उसे छोड़ना है। बोरी कंधे पर लटका कर अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। आई गई मतलब अब अमरू गया है छोड़ने, बिल्ली छोड़ देगा। मैं यहाँ तैयार होने लगा।
मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। हजामत का अर्थ है दाढ़ी बनाना, स्नान नहाना, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। बच्चों, गुसल खाने का अर्थ होता है बाथरूम, स्नान घर। तो मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था, कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ, क्या बात है? समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, ये काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिल्ली का नाम आया है, करोल बाग जगह है, काफ़ी व्यस्त इलाका माना जाता है। और ये बात सही है, शहरों में इतने व्यक्ति होते हैं और यहाँ से वहाँ से यहाँ आते जाते हैं, इतना भीड़ होता है, कई बार हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भीड़ जा कहाँ रही है, कहाँ व्यवस्थित होने वाली है, क्या करने वाली है। तो लेखक भी ये कह रहे हैं कि इतने आदमी हैं कि कौन आदमी को पता ही नहीं कि वो किधर जाए और क्या करे। आप देख रहे हैं तस्वीर में कितनी भीड़ है। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। तो लेखक ने क्या देखा कि अमरू आ रहा है। जब तक तो वो अमरू को छुड़ाने के लिए गया तो देखा सामने से अमरू आ रहा है और वो भी हंसते हंसते आ रहा है, खूब खिलखिलाकर हंस रहा है, और बोरी खाली है, शायद उसने बिल्ली छोड़ दी होगी। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अब यहाँ पे लेखक अमरू से प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारी ऐसी किस हरकत की वजह से तुमको पकड़ा गया जो लोग मेरे पास आकर तुमको छुड़ाने की बात करने लगे। तो चूंकि आगे के बारे में नहीं पता, जो अमरू अब उन्हें बताने वाला है कि उनके साथ असल में हुआ क्या जिसकी वजह से वो पकड़ लिए गए, धर लिए गए। हालांकि एक हास्य कहानी है तो जाहिर सी बात है कुछ हास्य ही हुआ होगा, हंसी मजाक ही हुआ होगा आगे, लेकिन ये हंसी मजाक भी गलत फहमी के कारण हुआ। आगे क्या हुआ ये हम अगली कक्षा में बच्चों समझेंगे। क्या अमरू बिल्ली को छुड़ा गया, ऐसी क्या बात हो गई कि अमरू को लोगों ने पकड़ लिया, और कैसे फिर अमरू उनके पास से छूटकर आ गया कि इससे पहले लेखक वहाँ पहुँचता अमरू को छुड़ाने के लिए, तब तक अमरू वापस आ गया। तो ये सारी जानकारी हमको अगली क्लास में समझ में आएगी। तो आज हम ये कक्षा यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से कोई कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संदेश भेज सकते हैं, और जो कुछ भी है उसे एक नोटबुक में लिख लें ताकि आप बाद में उसे पूछ सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।